डियर स्टूडेंट, कल आपने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट पीरियड का। उससे नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लगभग सभी चीजों में यूज होते हैं। तो कैपेसिटर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपने पढ़ना है। तो कैपेसिटर क्या होता है, देखो इट इज अरेंजमेंट used to store large amount of charge. It is arrangement used to store large amount of charge. कैपेसिटर एक इस तरह का अरेंजमेंट है, प्रबंध है, जिसमें हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से आप एक स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हो, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ये हमें इसमें बताना है। जैसे कैपेसिटर आपको पता चल गया, सर कैपेसिटर एक ऐसी चीज है कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है। मान लिया मेरे पास एक मेटल प्लेट है जी, ठीक है, ये कोई मेटल प्लेट है ए, या फर्स्ट मान लो मैं इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर रहा हूं, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, क्लियर है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, आपको पता है, आप कर चुके। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है साथ साथ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और पोटेंशियल मैक्सिमम होने के बाद ये और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। आप इसको चार्ज दोगे तो ये और चार्ज लेने में असमर्थ हो जाएगा, इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है, और चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। जबकि होता क्या है कि हमें लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सुनो, हम एक दूसरी मेटल प्लेट ले आएंगे इसके पास में, सपोज दिस इज सेकंड मेटल प्लेट। कैसा चार्ज इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास आएगी, नियर एंड पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और फार एंड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये बात हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता दी थी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भाई, मेटल प्लेट को लेके आओगे तो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। नेगेटिव तो नियर एंड पे आ गया और पॉजिटिव कहां चला गया, फार एंड के ऊपर। तो ये प्लेट लाने से क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ डिक्रीज, कम हो जाएगा पोटेंशियल। आप तो अभी सर कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही तो पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है। हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव इंक्रीज भी तो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है इसके पोटेंशियल को, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन मैं आपसे पूछूं भाई के नजदीक कौन सा है, इसके नियरेस्ट कौन सा है, नेगेटिव चार्ज नियर है या पॉजिटिव चार्ज। आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज इसके, अब नेगेटिव इसके पास है तो नेगेटिव वाले की वजह से जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा। इस वेल नोन है, कोई चीज पास होगी उसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या है, ज्यादा। और नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो इसलिए फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर है, आपकी बात समझ में आएगी नहीं भाई। नेगेटिव नियर है तो नियर है, इसका कुछ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाने से पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। ये पॉजिटिव तो बढ़ा ही रहा है पोटेंशियल को, लेकिन पॉजिटिव थोड़ा सा क्या है, इससे दूर है, इसलिए नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। और ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। पोटेंशियल कम हो जाएगा तो आप इसको और भी ज्यादा चार्ज दे पाओगे। आपके बात समझ में आई नहीं। अब और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो हमारा एम है लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना, इसका पोटेंशियल फिर मैक्सिमम हो जाएगा।
आगे चार्ज लेने से क्या कर देगा, ये मना कर देगा और चार्ज नहीं आ पाएगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया नेक्स्ट। अब क्या करें, हमने करना क्या है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर हमने स्टोर कर। अब हम इस सेकंड प्लेट को अर्थ कर देंगे, क्या कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। अब आप एक बात बताओ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा, अर्थ में, और पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं फ्लो कर रहा है, मैंने एक दिन बताया था आपको, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या किए जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहां से डिसअपीयर हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इसका पोटेंशियल जो बढ़ रहा था वो भी डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल ओवरऑल फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज ड्यू टू ग्राउंड इस अर्थिंग, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो हम इसको और भी फर्दर चार्ज दे पाएंगे। आपके बात समझ में आ रही है, और क्या है, इस तरह से हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे एक प्लेट के ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर, एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कुल मिला के बाद क्या हुई जी, कैपेसिटर एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हम एक स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे बनेगा, तो ये भी हमें पता चल गया जी, दो प्लेट है यहां पे नहीं, एक फर्स्ट एक सेकंड, दोनों सेम ही है, एक को पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा, ये आपकी प्लेट है इस तरह से, क्लियर है कि नहीं। मैं कहूंगी ईच प्लेट का एरिया ए है, कितना है एरिया ए, ठीक है, और टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हो भाई, ठीक है जी, तो ये कैपेसिटर है। अच्छा अब आप एक बताओ, ये जो दो प्लेट हैं, एक अर्थ होती है, एक नीचे से इंसुलेटेड होती है, अर्थ से कनेक्ट है, अगर ये दोनों प्लेट पैरेलल हैं तो इस तरह के कैपेसिटर को बोल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये सिलेंड्रिकल हो तो बोल देंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में आपने सीख लिया सर, दो प्लेट होती हैं ऐसे पैरेलल एक दूसरे के, जितना एरिया इसका है उतना ही इसका है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, अर्थ होती है, इसके ऊपर प्लस, इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी डेंसिटी माइनस, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, आपने देख लिया टॉपिक है, आपने उसकी कैपेसिटी निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा आसान है, और इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक और हैं इसी तरह के, तो आप ध्यान से समझना। भाई कैपेसिटर में क्या होता है, आपको के सर दो प्लेट होती है, तो मान लो लेट अस कंसीडर देयर इज फर्स्ट प्लेट having the area A and there is a second plate which is parallel to first plate having also area A, second plate का भी area कितना है, and D is small d is the distance between them। जैसे कि आपने देखा था कि कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, let plus q is the charge given to plate first, फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज है प्लस q, और सेकंड प्लेट पे कितना इंड्यूस हो रखा है माइनस q। इसलिए नहीं आपने ये सारी बातें कि प्लस q इज चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट
minus q is charge on a second plate. क्लियर है? एरिया दोनों का कितना है a और चार्ज इस पे जितना प्लस दूसरी पे उतना ही माइनस, तो इसकी चार्ज डेंसिटी तो होगी सिग्मा और इसकी कितनी हो जाएगी माइनस सिग्मा। क्या होता है सरफेस डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू चार्ज बटे क्लियर। क्या कैलकुलेट करना आपने? सी कैपेसिटी करो, कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने कल एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था, क्या इज इक्वल टू सीवी। क्या इज इक्वल टू क्या होता है? आपने क्या कैलकुलेट करना है? सी। तो जो कैलकुलेट करना है उसको एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ। ये v यहां मल्टीप्लाई में है पोटेंशियल, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा c बाई, सॉरी c तो हमने निकालना ही है, c तो निकालना है, तो c क्या हो गया q डिवाइड बाई क्लियर है। कैपेसिटी निकालनी थी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक में यूज होएगा। अब तक 3 टॉपिक हुए हैं, तीनों में यूज हुआ है। तो सी हो गया क्या? अब देखो आपके पास क्यू तो है भाई, क्यू का चार्ज जो गिवन है ईच प्लेट को, ये लिख रखा है क्यू इज द चार्ज। सिर्फ आपके पास अगर v आ जाए किसी तरह से इस रीजन में, क्या आ जाए पोटेंशियल, तो हम यहां वैल्यू रख देंगे और हमारी कैपेसिटी आ जाएगी जो हमने निकालनी है इस टॉपिक। कुल मिला के बात क्या है, यदि किसी तरह से इनके बीच में क्या पता चल जाए, v का पता चल जाए, क्योंकि चार्ज तो हमारे पास है, v का पता चलने के बाद v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और क्या है कैपेसिटी वही आपने निकाल ली। तो बताओ v कैसे निकालेंगे? कोई तरीका नहीं है। क्या है, दो प्लेट हैं, एक पे प्लस q चार्ज दूसरी पे माइनस q चार्ज, तो इनके बीच में पोटेंशियल हमें नहीं पता कितना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? क्या कभी पढ़ी है? दो प्लेट हो, एक पे प्लस q चार्ज एक पे माइनस q चार्ज, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? याद आ गया होगा पिछले चैप्टर का लास्ट टॉपिक के दो प्लेट हैं, उनके लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मिडिल पार्ट में कितनी होती है सिग्मा बाई सेल। बात समझ में? v चाहिए था, v का पता नहीं, e का तो पता है ना। e क्या हो गया? e इज इक्वल टू सिग्मा बाई x। सिग्मा की वैल्यू रख दूं मैं चार्ज बाई एरिया और डिवाइड बाई, ठीक है जी। ये तो e आ गया। हमें किसकी जरूरत है? हमें तो v की है। क्या e और v में रिलेशन पता है? क्या बिल्कुल पता है जी, थर्ड चैप्टर में निकाला था। और वैसे भी देख लो आप भाई, e का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई डिस्टेंस का सूत्र पता है आपको, खूब कर रखा है। और v का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई ओनली डिस्टेंस। तो अब रिलेशन निकालना है, जब भी रिलेशन निकालना होता है हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग क्वेश्चन 1/2 क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो ऊपर आ गया और क्या हुई ये क्या रह गया नीचे, तो क्या उसे तो क्या कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट और एक r से एक r कैंसिल, e बाई v क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू r, और v क्या आ गया आपका, v को उधर ले जाओ, ठीक है। आपने इसमें v चाहिए, v इज इक्वल टू आ गया, इसमें कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, e की वैल्यू ये होगी डिवाइड बाय v, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। e की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r q डिवाइड बाय r स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय ओनली डिस्टेंस। अब रिलेशन निकालना, तो रिलेशन ये डिवाइड करो, तो अलग से कर लो एक बार, दिस इज e बाई v, ठीक है। पहले e की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाई डिस्टेंस का सूत्र, e की होगी ना, दिस इज e, डिवाइड बाई v करना है, तो v की वैल्यू पलट के मल्टीप्लाई, जो नीचे हो तो ऊपर 4 पाई
पाई एक्सक्लोन नॉट आर तो ऊपर और बटे में क्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एक्सक्लोन नॉट से एक्सक्लोन नॉट कैंसिल क्या उससे क्या कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल ये आ गया E by V is equal to 1 by R और यहां से V को उधर ले जाओ V आ गया E into R पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आना भी है भाई आप यहीं से देख लो ना यहीं से डायरेक्ट भी आप देख सकते हो भाई एक बात बताऊं मेरे को V निकालना है तो मैं ये जो E है ना इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं इस E को किससे मल्टीप्लाई कर दूं R से देखो आप सकते बड़ा सिंपल चीज है तो मैं समझाने चाह रहा हूं भाई इस E को मैं R से मल्टीप्लाई करूं देखो E into R कर दिया ना मैंने R तो राइट हैंड साइड में भी होगा ये R मल्टीप्लाई क्या होगा 1 by 4 pi एक्सक्लोन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ये R कर दिया ठीक है भाई एक R से एक R कैंसिल हो गया अब मेरे को ये बता दो क्या ये पोटेंशियल की वैल्यू नहीं है क्या ये नहीं पोटेंशियल 1 by 4 pi epsilon नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस 1 by 4 pi epsilon नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस यानी कि E into R किसके बराबर है V के ये लिखिए V is equal to into R यहां R की जगह क्या आया है D क्या है R की जगह D तो आपका V क्या हो जाएगा E into में D भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला आपको पता है पोटेंशियल का पता है बहुत बार यूज कर लिया सिर्फ इसमें 1 by R स्क्वायर आता है इसमें खाली R आता है तो सिर्फ किसका फर्क है R का फर्क है तो V क्या हो गया E into D आपका टॉपिक खत्म हो गया बस यही तो हम चाह रहे थे कि हमें V की वैल्यू पता चल जाए ताकि आप यहां रख दो और आपकी कैपेसिटी आ जाए तो V की वैल्यू होगी E into D ये होगा आपका V is equal to E की वैल्यू तो ये दी Q divided by E epsilon अब into D इक्वेशन नंबर कहां रख दे इक्वेशन नंबर 1 में C is equal to क्या होता है चार्ज बटे पोटेंशियल चार्ज तो Q और बटे पोटेंशियल V की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में तो QD तो नीचे और एक्सक्लोन नॉट E ऊपर Q से Q कैंसिल क्या आ गई एक्सक्लोन नॉट E by टॉपिक खत्म आपका C is equal to एक्सक्लोन नॉट E by D एक्सक्लोन नॉट है इसका मीनिंग प्लेट के बीच में क्या है वैक्यूम या एयर अगर कोई दूसरा मीडियम होएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा खाली एक्सक्लोन आ जाएगा मान लीजिए इसके बीच में ग्लास है या और कोई मीडियम है तो दिस इज पर कैपेसिटी इन वैक्यूम तो कैपेसिटी इन मीडियम क्या आ जाएगा Cm ये आ जाएगा खाली एक्सक्लोन E by D आपके बात समझ में आई कि नहीं ये हमने करवा दिया था आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट चैप्टर में अब एक बात बताओ ये वैल्यू क्या होती है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तो यहां से एक्सक्लोन की वैल्यू आ गई K into एक्सक्लोन नॉट ये टॉपिक हम कर चुके हैं तो इस मीडियम में क्या आ जाएगी K into एक्सक्लोन नॉट by D K एक्सक्लोन नॉट ये तो आएगा यानी K टाइम्स हो जाएगा कितने टाइम्स हो जाएगा K टाइम्स जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे हम ये पता कर लेंगे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उससे क्या जाएगी सीधी मल्टीप्लाई दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला कि कैपेसिटी कितनी होती है पहली कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A by D सीधा याद रखेंगे भाई कैपेसिटी कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट A by D ये तो जब है जब वैक्यूम है अगर कोई मीडियम डालते हैं तो Cm क्या हो जाएगा K टाइम्स हो जाएगा इसका K एप्सिलॉन नॉट A by D क्लियर है तो आपको एक बात और समझ में आई कि जब भी प्लेट के बीच में आप वैक्यूम को छोड़ के कोई भी मीडियम डालोगे तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी कितना टाइम्स बढ़ जाएगी K टाइम्स K is the dielectric constant of that medium which is introduced between the plates ठीक है तो this is K times of capacity in the vacuum एक बार फिर देखो टॉपिक को भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटी हमें पता है कि दोनों प्लेट पैरेलल हैं एक पे प्लस q चार्ज दूसरे पे माइनस q चार्ज इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा इसका भी एरिया है इसका भी एरिया है कैपेसिटी निकालनी है तो क्या इक्वल टू क्या होता है Cv तो C निकालनी है q by V अब q तो पता ही है चार्ज है V1 V नहीं पता प्लेट के बीच में भाई V तो नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सिग्मा बाय एप्सिलॉन सिग्मा की वैल्यू रख दी चार्ज बाय एरिया V क्या होता है E into D
मैंने बता दिया वो डिटेल में आपको। तो e की वैल्यू ये, इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फार्मूले में रख दिया, आंसर आ गया एप्सिलॉन के भाई, ठीक। और ये टॉपिक आप खत्म, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिकल तक ही करवाएंगे, कल आपका लेक्चर नहीं होगा, कल सैटरडे है, परसों संडे है, आपका टेस्ट है, जितना काम हो गया इसकी आप 2 दिन में तैयारी करो, 3 चैप्टर कंप्लीट और 4th के स्टार्टिंग जहां तक हो गया, इसका मंडे को आपका टेस्ट है, आप तैयारी करना दोनों दिन, मंडे को लेते हैं, ठीक है।